ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 2010 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, कौन सी चीज नैनों से स्पष्ट दिखाई देती है? नंबर 2, बाप दादा ने कौन सा इशारा दिया है? नंबर 3, किन बच्चों को बाप दादा का सदा सहयोग है? लास्ट, बाप दादा को कौन सी बात सहन नहीं होती? तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत प्यार से दुखी अशांत आत्माओं की बाबा आवाज सुनता है। उनका चिल्लाना, उनको मनसा सेवा करो, उन्हें शांति का दान दो और खास का अपने पुराने संस्कारों को विदाई दो। वर्ष की विदाई के साथ पुराने संस्कारों को भी विदाई दो। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 2010 की अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते जो एक दिन का होता। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आंखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर हैं, आज संगम पर हैं और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। बाप दादा ने दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ड दी है जो काफी समय चलने वाली है। ऐसे नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज अधिकारी बन राज करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे, हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है। दो दो तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे के रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई, खांसी आई थोड़ी, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर बाबा ने का तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराने वर्ष जाने वाला भी है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सबने अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई दे लेगा, वैसे आप अपनी जीवन में क्या विदाई देंगे?
और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे व थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहां से आए? संसार ही बाप है तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूरवान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ, देना पड़ेगा ना। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हो, फिर से उठाओ। अच्छा, बाप दादा को मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो हर छोटा बड़ा बाप के स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गए ना, क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भाव का वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही हैं। तो संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते हैं? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। पक्का है ना? दे दिया ना? पक्का? अभी दो दो हाथ उठाओ, पक्का पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्म प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन बाप दादा जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक पर ऊपर हाथ रख। वाह 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 वाह, हाथ बाबा का अनुभव करो सब। आप भी, बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। अरे वाह, आज तो बाबा ने कहा बाप दादा भी डांस कर रहा है। वाह बच्चे वाह, अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो। बोलो हाँ जी, हाँ जी बाबा, हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना, बाप दादा को तो हर एवं बच्चे का दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि अभी जो बाप दादा चाहते हैं कि बाप समान
बच्चों ने लक्ष्य रखा है संपन्न संपूर्ण बनने का, उसमें निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को समीप लाएगा। हाँ, बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उसकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ ना कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार है ना, है तो आपका भी परिवार ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, तो ये बाबा से सहन नहीं होता। कैसे बाबा ने शब्द यूज किए, बाप दादा को बच्चों को पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता। है तो आपका भी परिवार ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख शांति, तो अब रहम दिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो, क्यों नहीं बाबा, जरूर लेंगे। जैसे यह संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं ना। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हैं? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना है, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है ना। जी बाबा, हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाने चाहता कि कुछ ना कुछ देते रहो। वे चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को दुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जो अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ। क्योंकि अभी अभी मुक्ति चाहते हैं, सभी को मुक्ति में भेज, आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भाव, सेवाधारी भाव। जो बच्चे बाप के बन गए उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। जो अपने को चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं, और आगे जो भी संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वे सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। हाँ, बच्ची ने कहा ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने वाले हैं, वे हाथ उठाओ। अच्छा, नए नए भी उठा रहे, मुबारक हो, निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं वे आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, सभी को नए वर्ष की मुबारक हो। सारा साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय, तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। अच्छा, हैप्पी 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 न्यू ईयर। बाप दादा का सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। कितनी प्यारी मुरली,
हाँ, 108 की माला में आना है, संस्कारों को समाप्त करना है और रहम करके सब पर मनसा सेवा करना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।